नमस्कार. Today I will discuss the BSc part first topic लैटिस डिफेक्ट. जालक ऊर्जा जालक दोष. किसी यौगिक के धनायन वरणायन त्रिज्या अनुपात जालक ऊर्जा अधिकारकों के आधार पर व्यवस्थित होकर क्रिस्टल जालक बनाते हैं. इस क्रिस्टल जालक बनने की व्यवस्था में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि अवश्य रह जाती है, जिसको हम लैटिस डिफेक्ट कहते हैं. एक पूर्ण क्रिस्टल यानी कि एक आइडियल क्रिस्टल उसको कहते हैं जिसमें प्रत्येक कण अपने नियत स्थान पर हो, परंतु किसी आदर्श स्थिति सामान्यता नहीं होती, और होती भी है तो परम शून्य ताप पर होती है, सामान्य ताप पर नहीं होती, क्योंकि सामान्य ताप पर किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई डिफेक्ट जरूर पाया जाता है. डिफेक्ट पाने का एक कारण ये भी है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे जो कैटायन और एनायन के बीच बॉन्डिंग होती है उनमें वाइब्रेशंस होते हैं, और इस कारण से इतनी ऊर्जा नॉर्मल टेम्परेचर मिल जाती है कि कोई ना कोई एटम अपने नियत स्थान को छोड़ के या तो अंतराकाशीय अवकाश में आ जाता है या फिर बाहर निकल जाता है. तो इसलिए सामान्य तापक्रम पर एक आइडियल क्रिस्टल नहीं पाया जाता, उसमें किसी न किसी प्रकार का डिफेक्ट अवश्य पाया जाता है. नॉर्मली जो डिफेक्ट हैं उनको हम दो तरह से भागों में बांटते हैं, एक तो स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट. स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स वो डिफेक्ट्स होते हैं जिनमें कैटायन और एनायन का रेशो फ्रैक्शन नहीं होता, वन यानी रेशो पूर्ण होता है उनका, जैसे कि 1:1 या 1:2, 2:1 इस तरह के रेशो में होता है. जबकि नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स में कैटायन और एनायन का में जो रेशो है वो फ्रैक्शन में आ जाता है. सबसे पहले हम लेते हैं स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स. स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स अगेन टू टाइप्स के होते हैं, लैटिस डिफेक्ट्स और शॉर्टकी डिफेक्ट्स. शॉर्टकी डिफेक्ट्स देखेंगे हम पहले. शॉर्टकी डिफेक्ट्स उन आयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है जिनमें कैटायन और एनायन दोनों का साइज लगभग समान होता है. इस तरह के डिफेक्ट्स में क्या होता है कि एक कैटायन अपना नियत स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चला जाता है. न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए एनायन भी बाहर चला जाता है, और पूर्ण क्रिस्टल विद्युत उदासीन होता है. यहाँ पे दो तरह के होल बन जाते हैं, एक कैटायन का और एक एनायन का. इस होल्स के कारण जो आयन है वो कंडक्टिविटी शो करता है. इस तरह की कंडक्टिविटी को हम आयनिक कंडक्टिविटी कहते हैं. जबकि जो आयनिक सॉलिड का आइडियल क्रिस्टल जो होगा वो कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा, क्योंकि उसमें किसी तरह का कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयन नहीं होता जो क्रिस्टल में मूव कर सके, परंतु शॉर्टकी डिफेक्ट्स के कारण वो कंडक्टिविटी शो करेगा. इस तरह के डिफेक्ट्स का जो एग्जांपल्स हैं वो है सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड एक्सेट्रा. नेक्स्ट आता है फ्रैंकल डिफेक्ट. फ्रैंकल डिफेक्ट्स उन आयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है जिनमें कैटायन और एनायन की त्रिज्या में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, यानी कि एनायन जो है वो कैटायन की त्रिज्या से बड़ा होगा. इस तरह के डिफेक्ट्स में क्या होता है कि कैटायन जो है वो अपना इंटरस्टिशियल स्पेस में नियत स्थान को छोड़कर इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है, यानी अंतराकाशीय अवकाश में आ जाता है. चूँकि कैटायन का आकार छोटा होता है तो ये संभावना पूर्ण बैठती है इस तरह के डिफेक्ट्स में. और अब इस तरह के डिफेक्ट्स में भी दो तरह के कंडक्टिविटी वो शो करेगा, एक इस आयन के द्वारा मूवमेंट होगा और एक इस होल के द्वारा मूवमेंट होगा. इसलिए पूर्ण क्रिस्टल में मूवमेंट होगा, इसलिए कंडक्टिविटी शो करेगा इस डिफेक्ट के कारण भी. और पूर्ण क्रिस्टल विद्युत उदासीन होगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कोई कमी नहीं आएगी, एज इट इज़ रहेगी. जैसा न्यूट्रल पहले था वैसा ही इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी. जबकि शॉर्टकी डिफेक्ट्स में चूँकि एक कैटायन अपने स्थान से निकलता है और एक एनायन अपने स्थान पर निकलता है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घनत्व है वो कम हो जाता है. इसके एग्जांपल्स हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट के एग्जांपल हैं जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड एक्सेट्रा. इसके बाद में नेक्स्ट डिफेक्ट आता है नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट. नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स को हिंदी में असमीकरण मितीय दोष भी कहते हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे. थैंक यू.